औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र उर्दू ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ फिर मौजूद हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि पहले अपने लेक्चर में पढ़ा लफ्ज़ और उसकी अक़साम के बारे, तो आज हम कलमा और उसकी अक़साम के बारे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर को आसान तरीके से आपके रूबरू करने में मैं कोशिश कर रहा हूं और इसको मजीद आसान बनाने की कि हम जो शशम में और हफ्तम में और हश्तम में और नहम में और दहम में जो स्टूडेंट्स मुश्किलात फेस करते हैं ग्रामर के हवाले से और उर्दू बोलने, पढ़ने और लिखने और समझने के हवाले से, तो उसके लिए मैं कुछ लेक्चर्स लेके आया हूं। और इसको अगर आप तसलसल चाहते हैं इन वीडियोस को, तो इसको यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि आपको ये लेक्चर की सीरीज जो है ग्रामर की ये आसानी से मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, मुख्तसर और जामे इन लेक्चर्स को करने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम वक्त में आपको बहुत आसान तरीके से आपको ये सारी चीजें समझा सकूं। स्टूडेंट्स देखें, लास्ट लेक्चर में हमने लफ्ज और उसकी अक़साम बारे पढ़ा, ठीक है। लफ्ज की फिर आगे लफ्ज मौजू आ जाता है जो बामानी कलमा होता है, और उसके बाद जो लफ्ज मौजू की जो आगे अक़साम होती हैं कलमा और कलाम। तो स्टूडेंट्स, कलाम तो फिर नहव में चला जाता है, मुरक्कब जुमलों में चला जाता है, इबारतों से बहस होती है, आगे कलाम हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस मुख्तसर लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि हमने उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हमने आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं डिटेल के साथ। आज तो मैं जस्ट उसके उन्वान लिखे हैं, उन टॉपिक्स को लिखा है, लेकिन हमें फिर आहिस्ता मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा आपको कि इन टॉपिक्स को हमने जब डिटेल से पढ़ना है तो आपकी समझ में सारी बातें आती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कि कलमा और इसके अक़साम। कलमे की पहले मैं आपको तारीफ बता दूं कि कवायद की रूह से अकेले बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। अब देखिए, लफ्ज की भी यही तारीफ है, लेकिन ये लफ्ज मौजू के आगे उसकी किस्म है, कलमा उसको कहते हैं। जैसे कि मस्जिद, मकान, दोस्त, आया। अब आया मैंने लफ्ज लिखा है, ये फेल है। तो कलमा की 3 अक़साम है, आगे मैंने लिख दी और इसके बाद मैंने इसको ड्रॉ भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये देखें, दोबारा मैं बता रहा हूं कि कवायद की रूह से अकेले बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। ये बेस है उर्दू ग्रामर की। जैसे कि मस्जिद, मकान, दोस्त, आया, ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने इसके साथ इसकी 3 अक़साम को फैला दिया यहां पर। देखिए, जब हमारा तारुफ चीजों से होता जाएगा तो हमारे अंदर इन चीजों को पढ़ने की जो एक उम्मीद जागेगी कि हम ये जो मैंने इसकी पूरी अक़साम नीचे लिख दी, यानी इतना भी लिखना काफी था, लेकिन मैंने ये पहले से इसका तारुफ दे रहा हूं। और अब हम कोशिश करते हैं कि ये देखते हैं कि इस्म, फेल और हरफ ये किसकी अक़साम है? कलमे की। अब इस्म को देख लेते हैं। इस्म क्या है? ठीक है, ये इसकी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि लफ्ज 3 हिस्सों में होता है। लफ्ज जो है या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हरफ होगा, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि कवायद की रूह से इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज, जगह या कैफियत का नाम हो। जैसे जवाद। अब ये जवाद एक शख्स का नाम है, लाहौर जगह का नाम है, और दरवाजा ये चीज का नाम है। अब ये देखिए, या वो जो नाम की जगह इस्तेमाल हो जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे कि वो और ये वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है कि इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज, जगह या कैफियत का नाम हो। अब ये कलमा यानी है ये लफ्ज, लेकिन आगे जाके जब फैमिली ग्रोथ कर रही है ग्रामर की, तो इसको हम इस्म कहेंगे। ये किसी चीज का नाम है, और ये किसी शख्स का नाम है, या ये किसी जगह का नाम है, या कैफियत का नाम है, तो इसको कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इस पे फेल की तरफ। मैं इस पे बाद में आता हूं कि कवायद की रूह से फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना
होना या सहना पाया जाए, जैसे कि गया, आया, जाता था और जाएगा। अब इसमें जमाना पाया जाता है। मैंने इसको इस जुमले को इसलिए वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आगे जाके हमने मस्दर पढ़ना है, इसमें मस्दर पढ़ना है। तो मस्दर में स्टूडेंट्स फर्क करना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा होता है। तो मस्दर में जमाना नहीं पाया जाता। मस्दर जो होता है ना, आना जाना, सोना खाना, कब सोना कब खाना, लेकिन ये जो फेल है इसमें जमाने का तयन मौजूद होता है। तो आगे चलते हैं। ये हमने इसम पढ़ लिया, हमने फेल की तारीफ पढ़ ली। हर्फ किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, हर्फ कवायद की रूह से हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कोई माना ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर माना दे और उनमें ताल्लुक भी पैदा करे, जैसे में, तक, से। अब ये नीचे आ रहे हैं यहां पे, मतलब मैंने यहां पे इसकी कुछ मिसालें लिखी हैं। अगर आपको ये इसम, अब ये देखिए एक जुमला मैं बोलता हूं और जुमला है कि असलम मस्जिद तक गया। अब ये जुमला है और इसमें हमने जो इसम को और फेल को और हर्फ को अलग-अलग करके इसको मतलब समझाना है। तो ये देखें, इसमें असलम किसी शख्स का नाम है, तो असलम क्या हो गया जी? इस्म। और इसमें फेल जो है वो क्या है? गया, यानी कि गया, एक काम हुआ है, काम वाकया हुआ है, तो वो फेल है। और तक, ये जो तक है ये इसमें क्या हो जाएगा? हर्फ। तो ये जो तक है ये हर्फ है और ये जो गया है ये फेल है और ये जो असलम है ये इस्म है। अब नीचे आ जाते हैं दूसरी मिसाल में कि हसन को बाहर बुलाया। अब ये देखें, हसन यहां पे इस्म है, हसन इस्म कहलाएगा क्योंकि वो किसी शख्स का नाम है। बुलाया क्योंकि काम हुआ है, ये फेल है। और को इसमें हर्फ है। तो स्टूडेंट्स, इन चीजों को आपने जहन में रखना है कि हमने पहचान बनानी है। अब ये यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये देखें, ये लफ्ज है में, ये हरफे जार है, ये भी हरफे जार है, ये हरफे रब्त है, ये वाले। तो ये स्टूडेंट्स, ये लफ्ज इनके कोई अपने मायने नहीं होते, इनके कोई माना नहीं होता अपना, लेकिन ये दूसरे अल्फाज के साथ मिलके जुमले को मुकम्मल माना देते हैं, ठीक है, और उनमें ताल्लुक भी पैदा करते हैं। कोई हर्फ इसम से इसम के साथ ताल्लुक पैदा करता है, कोई हर्फ इसम का फेल के साथ ताल्लुक पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसम, फेल और हर्फ। अब मैं आपको जो आगे लेके जा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसम, जो हमने आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या है जी? इसम की अक़साम। अब ये देखें, इसम की कितनी किस्में मैंने जितनी भी उसमें शामिल हैं, जो इनकी आगे किस्में हैं वो मैंने नहीं कोशिश की है कि वो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो मशहूर अक़साम है इसकी इसम की, कि इसमें जात, इसमें सिफ्त, इसमें सिफत के बाद इसमें मारिफा, इसमें नकरा जिसको इसमें खास और इसमें आम भी कहते हैं, इसमें ज़मीर यानी कि प्रोनाउन, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें अलम, वो जिसकी फिर इक़साम है आगे, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ वगैरह, ये हम बाद में पढ़ेंगे। वो उसको मैंने नहीं लिखा, मैंने उसका मेन टॉपिक जो है वो हेडिंग लिखी है। इसमें ज़र्फ, इसमें मस्दर, इसमें जामिद, इसमें मुश्तक, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया, इसमें कैफियत, इसमें हासिल मस्दर, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें जमा, इसमें मुआवजा, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुस्तग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें अदद और इसमें मौसूफ। तो स्टूडेंट्स, ये इसम की इक़साम है। इन टॉपिक्स को लाइक दैट कि मैं अपने अगले लेक्चर्स में मैं इसमें ज़ात पढ़ाऊंगा और उसकी इक़साम पढ़ाऊंगा। तो ये आपके लिए इतना आसान होता चला जाएगा कि आपको समझ लगती जाएगी कि लफ्ज क्या होता है, कलमा क्या होता है, कलाम क्या होता है, फिर इसम क्या होता है और फिर इसमें ज़ात क्या है। फिर जब चूंकि मैट्रिक क्लास में इनका जो MCQs की सूरत में ग्रामर आती है और MCQs की सूरत में स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये इसमें ज़ात है कि सिफत है
कि ये नकरा है कि ये मारफा है, तो उसका भी मैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप खुद से उसको डिस्कवर कर लेंगे कि ये कौन सा लफ्ज है। तो स्टूडेंट्स, ये इस्म की एग्जाम थी। अब फेल की एग्जाम, फेल कितने मतलब एग्जाम के होते हैं, तो ये देखें, फेल हाल है, फेल माजी है, फेल मुस्तकबिल है, फेल मजारे है, फेल अमर है। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान टिप्स लेके आने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इन फेल की एग्जाम को समझने के लिए या ग्रामर को समझने के लिए आपको क्या बुनियादी निकात की जरूरत पड़ती है। फेल अमर है, फेल नहीं है, फेल लाजिम है, फेल मुतअद्दी है, और फेल मारूफ है, फेल मजबूल है। ये अगर आप को मैं इंग्लिश बताऊं तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ये। और फेल ताम, फेल माजी मुतलक, फेल माजी बईद, फेल माजी करीब, फेल माजी शकिया, फेल माजी तमन्नाई, फेल माजी इस्तिमरारी और फेल नाकिस। तो ये अफाल है। इन अफाल को और इन अस्मा को हमने इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में जब लेक्चर्स आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं इसको अलग-अलग पढ़ाऊंगा। हम फेल माजी की एग्जाम पढ़ेंगे और उसकी टिप्स बताऊंगा कि हमने किस तरह फौरी तौर पे जज करना हो तो कैसे पता लगेगा कि ये फेल माजी है कि फेल माजी मुतलक है कि फेल माजी करीब है कि फेल माजी बईद है। और स्टूडेंट्स, आगे हरफ आ जाता है। हरफ की जो एग्जाम है, हरफ की काफी एग्जाम है, तकरीबन 27 तक ये रीच आउट करती हैं। हरफ रब्त है जी, हरफ जार है, और हरफ अतफ है, हरफ शर्त है, हरफ निदा है, हरफ तासुफ है, हरफ तशबीह है, हरफ इजाफत है, हरफ नफी, हरफ फिजाइया, हरफ नफरैन, हरफ इल्लत है, हरफ बयान, हरफ तरदीद, हरफ इज़राब, हरफ इस्तदराक, हरफ इस्तिस्ना, हरफ इस्तिफहाम, हरफ खुसूसियत, इसको हरफ तखसीस भी कहते हैं, हरफ कसम, हरफ ताकीद, हरफ तंबीह, हरफ इजाब, हरफ ज़रफियत, हरफ ताज्जुब, हरफ मफाजात और हरफ खुलासाए कलाम। तो जब मैं हरफ के ऊपर आपको लेक्चर दूंगा, वो मेरा आई थिंक आगे जाके होगा जब हम इस पे नहव पे चले जाएंगे। फिलहाल तो हमने इस्म को देखना है, उसके बाद फेल को देखना है, तो आखिर में जाके जब हमारा हरफ की लेक्चर आएगा तो तब जाके मैं आपको इनकी मेन जो इनकी तारीफात भी बताऊंगा, इनका इस्तेमाल भी सीखेंगे, और फिर हम इनका जो है वो इनकी मिसालें जो है वो काफी सारी वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा और साथ साथ आपको समझाऊंगा कि ये हरफ क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हरफ का लेक्चर तो इनमें मतलब हो जाएगा हमारा आगे जाके कवर। तो ये आपने देख लिया, मैंने इसको एक एमसीक्यूज की सूरत में भी लिखा है। मैट्रिक का लेवल पे आमतौर पे एमसीक्यूज आते हैं। देखिए, इस तरह का एमसीक्यू आपको आ सकता है कि अहमद ने किताब खरीदी। अब इस जुमले में आगे उन्होंने लिखा हुआ है हरफ है, तो हरफ है, इसमें हरफ कौन सा है? अहमद ने किताब खरीदी, हरफ है, हरफ को बूझे। तो हरफ स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि पता है कि अब इन्होंने 4 ऑप्शन लिखी हुई है कि अहमद है, अगर बोर्ड 4 ऑप्शन देता है, अहमद, किताब, ने और खरीदी, तो इसमें से कौन सा हरफ है? ने जो है वो हरफ है। अब जो खरीदी है ये जाहिर बात है ये फेल है, और अहमद जो है ये इस्म है, ठीक है, और किताब भी इस्म है, और लिहाजा ये बाकी बचा ये ने, तो ने हरफ है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का लेक्चर था कलमा और उसकी एग्जाम बारे। तो इसी तरह मैं आपको मुख्तसर और जामे तरीके से कोशिश करूंगा कि आपका ये जो ग्रामर सीरीज के जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं, ये इसकी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको आसान तरीके से आप तक पहुंचाऊं। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आप इन वीडियोस का तसलसल चाहते हैं, इन लेक्चर्स का तसलसल स्टूडेंट्स चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को, और वीडियो अपलोड होती रहेगी और आप लोग इन लेक्चर्स से मुस्तफीद होते रहेंगे। और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें मारिफा जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। इसमें मारिफा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ज़ात, इसमें सिफत, इसी तरह हम लोग आगे से आगे रवाना रहेंगे मुख्तसर और जामे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।